नमस्कार। हम लोग गीता और ज्ञानेश्वरी देख रहे हैं। अध्याय चौथा हम लोग देख रहे हैं, चौथा अध्याय। और कल 10वां श्लोक देखा था। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भगवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। कि जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं, जो मुझे मिल चुके हैं, जो मेरे प्रति सारे कर्म समर्पित करते हैं और मेरे से एक रूप रहते हैं, उनके मन से प्रीति भय क्रोध निकल गई। वो मेरे से एक रूप रहते हैं और उनका सारा का सारा आश्रय स्थान मैं ही हूँ। उनका ज्ञान तप कर्म हर रोज का जीवन बहुत शुद्ध हो चुका है। वो पूरा मेरे को समर्पित ही जीवन जीते हैं, ऐसा इसका मतलब है। एरवी परापर न शोचिती जे कामना शून्य होती वाटा केवेळी न वचती क्रोधाची। कि वो कामना शून्य हो गए हैं, क्रोध शून्य हो गए। इसके ऊपर स्वामी जी कहते थे कि एक बार क्या हुआ कि किसी ने कुछ गड़बड़ किया, तो वो बोला कि हम लोग यहाँ जाएंगे वैसे जाएंगे। इधर आ, वहाँ पे जाइए लेकिन सावधता से रहिए। उसको ऐसे खड़े शब्दों में कहा उन्होंने। फिर और एक बार मैंने बताया था कि एक बार वो हर रोज किसी नए व्यक्ति को, जिसको जरूर है ऐसे आदमी को, वो बराबर 12:30 बजे सुबह दोपहर में खाना खाने के लिए बुलाते थे अपने साथ। तो क्या हो गया कि हर रोज बराबर समय पे आना उसको बताया गया रहता है। तो वो बराबर 12 बजे 12:15 बजे आते थे, फिर वो 12:30 बजे खाना खाते थे। एक दिन क्या हो गया, एक आदमी आया 1 बजे। तो वो तब तो वो खाना खा के निकल रहे। तो उसने बोला कि आप तो साधु हो, आपको तो कोई काम धंधे नहीं, इसलिए तो आप साधु बने। तो मेरे को 12:30 बजे बुलाया तो मैं 1 बजे आया। देखिए लोगों की क्या धारणा रहती है। अरे बाबा, उसको फिर उन्होंने बताया, उन्होंने डांटा कि ये साधु इसलिए नहीं बने, हम लोग कर्म भगवान के प्रति इसलिए नहीं समर्पित कर रहे, ये हम लोग कुछ भी नहीं करते। हम लोग आपसे बढ़िया काम करते हैं और पूरा हर क्षण का हम लोग हिसाब रखते हैं, इसलिए हम साधु हैं। बराबर 12 से 12:30 वो खाना खा के फिर से अपने दुकान में जाते थे। और कपड़े का उनका व्यापार था, एक छोटा सा दुकान था उनका वैसे। और तो उसको फिर उसकी अकल ठिकाने पे आ गई। अरे हमारी धारणा साधु के बारे में, जो पढ़े लिखे, जो यानी जो लोग हैं, जो आत्मज्ञानी भी है, तो उनके प्रति तो हमको धारणा था कि ये ऐसे थे, ऐसे इसलिए वो साधु बने। वैसा नहीं है। ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सामने सब लोग बैठे थे। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो ऐसे। लेकिन वो पूरा 24 घंटे तोल माप के जीते हैं। उनके सामने हम सारे लोग बैठे थे, बच्चे भी थे हम लोग। तो हर क्षण का हिसाब रखते, इसलिए वो अच्छी जिंदगी जी पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कामना शून्य हुए हैं, क्रोध शून्य हुए हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा जो क्रोध जो है वो ऐसा यूज करना पड़ता है। फिर उसको समझाया पहले, फिर वो बोला ठीक है ठीक है, अगले बार नहीं। हर रोज मैं एक नए आदमी को बोला तो अगला बार नहीं, अभी आइए खाना खाइए। दादी माँ आपको खाना खिलाएगी, यानी उनकी पत्नी जो थी। तो अरे सरलाज, हम उसको सरलाज कहते थे। ठीक है, तो वो अपना देह कहाँ यूज करने का, मन कहाँ यूज करने का, ऐसे अलिप्तता से देख के अपना वो सारी जिंदगी जीते रहते हैं। जे सदा मियाची आथले माझिया सेवा जियाले का आत्मबोधे तोषले वीतरागजे। मेरे प्रति वो समर्पित रहते हैं, आत्मबोध से वो जिंदगी जीते। जे तपो तेजाशिया राशि का एका यतन ज्ञानासी जे पवित्रता तीर्थांसी तीर्थ रूप। वो तप से बिल्कुल तेजोपुंज दिखते हैं, वो ध्यान से पूरे भरे हुए रहते हैं। और ऐसा लगता है कि वो जो भगवान को समर्पित रहते हैं, उन भगवान से वो एक रूप हो गए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीर्था से एक रूप कहा है, इसका मतलब है कि कोई भगवान शिव की ध्यान धारणा करते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं, तो वो भगवान शिव से एक रूप हो गए रहते हैं। ठीक है, राम के प्रति समर्पित है, राम से एक रूप हो गए रहते हैं, तीर्थ रूप से एक रूप हो गए रहते हैं। और वैसी साधना करते, वैसी जिंदगी जीते। अभी किसी ने बोला झूठ बोल के देखा, तो 50 साल झूठ नहीं बोला था, अभी कैसे झूठ बोलेंगे। ठीक है, तो
ऐसा रहता है कई लोगों का। मैंने ऐसे भी लोग देखे, हमारे ज़माने में थे। मैंने मेरे अ, एक दिन हमारे यहाँ के घर के लोगों को बताया था कि एक डॉक्टर है, वो सबके समर्पितता से वो अपना वो ज़िंदगी जीते हैं। तो वो उनके पास अगर कोई व्यक्ति आता है, आपको वो पूरे ये बताते हैं, उनकी नाड़ी वाड़ी अगर चेक करना है तो करते हो। आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर रहता है तो वो पहले पी लेगा, उसको मेडिसिन भी बताएगा, वो ऐसे नहीं है। और फिर भी उनकी, अभी वो 90 साल के हो गए, उनकी ज़िंदगी बराबर चल रही है। ईमानदारी से भी जिए तो भी जी सकते इस भारतवर्ष में, इतना तो निश्चित है। पता नहीं बाकी देशों में ऐसे हो सकता है नहीं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है तो दुनिया में कहीं भी ऐसा जी सकते ईमानदारी से। लेकिन कई देशों में उनको फोर्स किया जाता है, ये भी देखा है। अपने यहाँ पे भी होता होगा, वो पता नहीं। लेकिन भारतवर्ष में हजारों साल से ईमानदारी से ज़िंदगी जीने वाले लोग अभी भी जी रहे हैं। भले उनको कम पैसा मिले ना मिले या कुछ भी हो, लेकिन ईमानदारी से ज़िंदगी जी सकते हैं, भगवान को समर्पित। ते मदभाव सहजे आले, मी तेची ते होऊन ठेले, जे मज तया उरले पदर नाही, कि मेरे में और उनमें कुछ फर्क नहीं रहा अभी। ऐसा वो मेरे पे समर्पित रहते और हर कर्म 24 घंटा पूरी ज़िंदगी वो मेरे से समर्पित रहते हैं और वो वैसी मेरे प्रति ज़िंदगी जीते हैं। सांगे पितळेची गंदी कळिका, जे फिटली होय निश्चित ते सुवर्ण आणिक जोडून जायची। जैसे पीतल रहा, उसको अगर कालिमा नहीं आती है और उसको अगर धोना भी नहीं पड़ा यानी वो शुद्ध ही रहा हरदम, तो सोने जैसे ही दिखेगा ना, वैसे ही मैं और वो एक रूप हो गए रहते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल है, परिपूर्ण एग्जाम्पल कहीं नहीं है ना। तैसे यनियमी कडसले, ते जे तपोज्ञानी चोखाले, मी जे ते तेचे होऊन झाले, एथ संशय कायसा, कि जो यम नियम का पालन करके योग्य हो गए रहे, वो योग्य हो चुके हैं, भक्त हो चुके हैं, तो मेरे में और उनमें कुछ फर्क नहीं रहा। कितना सुंदर बता रहे हैं। तो उस तरीके से ज़िंदगी हम जीते हैं तो हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं। कई लोगों का ये एक्सपीरियंस है और ये यहाँ पे मानना भी है और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है और वो कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो वो सत्य है, इतना याद रखना। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, कि जो मुझे जैसे भजता है वैसे मैं भी उनको भजता हूँ। जो अगर आप निष्कामता से निष्कामता से कर्म करोगे तो आपको निष्काम कर्मफल ही मिलेगा। आप भगवान से एक रूप ही हो जाएंगे। आप जो मांगेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसे आपको उसका फल मिलने वाला है। एरवी तरी पाई जे जैसे माझ्या ठाई भजिते त्या मी तैसा जे भजे, कि जो मुझे जैसे भजता है वैसे उसको फल मिलता है। अभी देखिए, मनुष्य जात सकळ हे स्वभावतः भजनशील झाले असे केवळ माझा ठाई। वैसे भी मनुष्य जात जो है वो भजनशील रहता है, कहीं ना कहीं अपनी भक्ति या विश्वास रखते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक नास्तिक था, उसने बोला कि हट, मेरा किसी के ऊपर विश्वास नहीं। तो उसको बोला कि अपने यहाँ पे लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाता ना, एक बार तू राइट साइड से हाईवे पे जाके देखा। नहीं नहीं नहीं, मेरा विश्वास है कि लेफ्ट साइड से जाना ही ठीक है। ठीक है, इमीडिएटली उसको समझ गया कि नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग विश्वास रखते हैं, ये कह रहा वो सच है। ठीक है, तो गाड़ी चलाना भजन ने किसने बताया? भगवान को समर्पित होकर आप बोलो कि भगवान, ये गाड़ी चल रहा हूँ, ये लोगों को मैं, या तो मैं ऑफिस में जा रहा, कुछ काम के लिए जा रहा हूँ, या तो अगर बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, बोलेंगे कि ये सारे लोगों का सामान में लेके जा रहा हूँ, उनको खाना पीना ये सारी चीज़ें मिलेगी, इसलिए मैं ये चला रहा हूँ। कहता हूँ वही आपकी साधना हो सकती है। ठीक है, कितना सुंदर बताया है। हर काम भगवान के प्रति समर्पित हो सकता है। रास्ता कोई साफ कर रहा है, वो अस्पताल साफ कर रहा है, तो क्या वो भगवान की साधना नहीं है? जितनी आप भगवान की पूजा करते हैं वैसे वो भी पूजा हो गई ना। स्वच्छता ही भगवान है, ऐसे कई लोगों ने कहा। मन शुद्ध रखना, सारा अपना परिसर स्वच्छ रखना, एनवायरनमेंट स्वच्छ रखना, और वैसे ही आचार विचार भी रखना,
क्या ये शुद्धता भगवान की साधना नहीं है? परी ज्ञानवीण नाशिले जे बुद्धिभेदासी आले तेणीचे या कल्पिले अनेकत्व। जो ज्ञानभेद करता है वैसे तो हर जगह भगवान ही है। ज्ञानेश्वर महाराज का चित्त विलासवाद है कि हर जगह चैतन्य है, लेकिन हम बुद्धिभेद करते हैं। फिर आपको वो कुर्सी दिखती है, वो कांच दिखती है, ये मोबाइल फ़ोन दिखता है, वो अलग अलग दिखता है। लेकिन ज्ञानी लोग जो रहते हैं वो हाँ ठीक है, लेकिन वो भी भगवान का ही स्वरूप है, ये वो जानते हैं। म्हणून अभेदी भेदू देखती या अनाम्या नामे ठेवती, देवी देवी म्हणती, देवी देव म्हणती। ठीक है, कि अभेदी भेदू देखती, कि जो अभेद है, भगवान अभेद है, हर जगह एक ही भगवान है, लेकिन भेद देखती कि मैं अलग, वो अलग, वो अलग, वो अलग। अनाम्या नामे ठेवती, कि जिसको नाम नहीं उसको नाम रखते हैं, उनको फिर देवी देव बोलते हैं और उनको ये अलग वो अलग कहते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति हर शक्ति भगवान का स्वरूप ही है। भले ही वो अपने गुण कर्म से कोई राक्षस के जैसे बर्ताव कर रहा है, कोई देव के जैसे बर्ताव कर रहा है, वो बात अलग है। लेकिन भगवान ने की हुई ये सारी, भगवान ही हर जगह, माया है वैसे नहीं कहेंगे, भगवान ही हर जगह है। जे सर्वत्र सदा सम तेथ विभाग अधमोत्तम मतिवशे संभ्रम विवंचती, कि सर्वत्र सम रहते, सर्वत्र भगवान ही देखते हैं। जो मतिभ्रंश अधमोत्तम देखते हैं कि नहीं, मैंने ऐसे कई लोग देखे कि जो हर जगह उनको अच्छा ही दिखता है, एक आध दूसरा आदमी दिखता है, वो कहता है कि नहीं उसके ऊपर विश्वास मत रख, वो बेकारी है, उसमें ये गलती है, उसमें ऐसे कई एक आधा व्यक्ति रह सकता होगा। ठीक है, वो संभ्रम निर्माण करता है, तो फिर वो विवंचित हो जाता है, फिर बोलने की ज़रूरत नहीं। दो देशों के प्रति अगर अविश्वास हो गया तो फिर तो हजारों एटम बम भी तैयार हो जाते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दो व्यक्ति में भी ऐसे संभ्रम निर्माण हो गया तो बताने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध भी हुए, महाभारत भी हुआ है, ठीक है, और युद्ध के मैदान में ये शुरू है। कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कि क्या होता है कि कांक्षतः माने किस चीज के प्रति कुछ काम किया तो उसका फल मिलना, ये कांक्षा, इच्छा रहना। हाँ, इच्छा रहना, बार बार विश बोलने आता है। देखिए, आप हिंदी और मराठी में और अपने लोकल लैंग्वेज में नॉलेज की भी बातें किया कीजिए। हर नॉलेज की चीज़ इंग्लिश में क्यों बोली जाती है? मैं ये कई सालों से कह रहा हूँ कि क्या केवल इंग्लिश ही अभी नॉलेज की लैंग्वेज बन रही है? कांक्षता यानी कि किस चीज़ की इच्छा रखना, कुछ कर्म किया तो उसकी सिद्धि मिलना चाहिए। जिस देव को जैसे भजा तो उसकी सिद्धि तो आपको यानी फल मिलने वाला है। तो क्या होता है कि क्षिप्र में मनुष्य लोग की सिद्धिर्भवति कर्मजा, कि जो कर्म किया मनुष्य लोक में उसका फल मिलने वाला है। क्यों ना फिर निष्काम भाव से काम करके फिर उसका फल भी भगवान को ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर हमको फल नहीं मिलेगा तो हम कर्म क्यों करेंगे? ये भी लोगों की रहते हैं कि काम करेंगे फल नहीं मिलेगा तो हम क्या आपका कहना ऐसा है कि हम ऑफिस में काम करने के लिए जाओ, हमको वो सैलरी नहीं मिले? अरे बाबा, ऑफिस का जो काम है वो निर्धारित रहता है, ये काम किया तो सैलरी, वो तो आवश्यक ही है। ठीक है, वो तो होना भी चाहिए, और वो उल्टा अच्छा भी होना चाहिए। सरकार ने प्रोफेसर को अगर सैलरी रखी है 7th पे कमीशन के अनुसार, अगर 2 लाख सैलरी रखी है तो वो हर इंस्टीट्यूशन ने देना ही चाहिए। अगर वो नहीं देते तो फिर वो पाप कर्म कर रहे। भले ही उनकी इस पीढ़ी में उनको पैसे मिलते रहे, पता नहीं उनके 2-4 पीढ़ियों के बाद क्या होगा। वैसे आपने भी देखा होगा कि कई सारे जो लोग रहते हैं, राजा वगैरह जो रहते हैं, कि आपने देखा होगा कि कई सारे राजा उनके 1-2 पीढ़ियों के बाद उनका राज्य चला जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पाप किए रहते हैं। भारत में भी आप देखिए, बहुत सारे ये वंश हुआ वो वंश हुआ, उनका राज्य कई लोगों का 700 साल रहा, 200 साल रहा,
300 साल रहा, बाद में नष्ट हो, क्योंकि वो पाप कर्म में ये चले जाते हैं, फिर उनका राज्य नष्ट हो जाता है, फिर उनके 10, 15, 20, 200 पीढ़ियाँ फिर गरीबी में जीते हैं। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए शुद्ध कर्म करना चाहिए। बस इतना ये कह रहे हैं। कई लोग हैं बिजनेस के नाम से क्या क्या करते हैं, इसके ऊपर भी एक बार हमारे साथ एक थे, उन्होंने कहा कि सर आपको पता है, मैंने बोला क्या, कि जैसे अपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज चीज़ें रहती है वैसे क्राइम में भी ऑर्गेनाइज चीज़ें रहती है। बोला थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बताया फिर इतना काम किया तो इतना पगार उनमें भी रहता है। बोला एक अच्छे काम क्यों नहीं करते, अच्छे ये क्यों नहीं करते। उस समय मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो अचीव करने का प्रयास क्यों नहीं करते। अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम वहाँ पे तो ऐसा है। फिर ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मनुष्य जात सगळे ते स्वभावता भजनशील झाले, ते केवळ माझाटे हमले देखा, परी ज्ञानविणे नाशिले, ते बुद्धिभेदस झाले, तेणीची या कल्पिले अनेकत्व, म्हणून अभेदू भेदू देखी ते अनाम्या नामे ठेवती, देवी देव महती। ठीक है, ये हमने सारी चीज़ें देखी। बाद में कांक्षिता कर्मणा सिद्धिम यजंत यह देवता क्षिप्रमी मानुष्य लोग सिद्धिर भौतिक कर्म, कि जिस प्रकार हम लोग भजन करेंगे वैसे उसका फल मिलेगा। जे जे अपेक्षित ते तैसेची पावती समजते, पर हे कर्मफळ निश्चित ओळख होतो, बिलकुल वो फल मिलने वाला। वाचून देते घेते आणि के निभ्रांत नाही सम्यक, ये तर कर्मची फळसूचक मनुष्य। मीन्स जो काम करेंगे वो तो आपको फल मिलने वाला है। जैसे क्षेत्री जे पेरीचे ते वाचून आनंद नपीचे, का पाहिजे तेची देखीचे दर्पण, कि हम लोग जो जैसा बीज हम लोग उसमें बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा, वैसा ही यानी पेड़ भी आने वाला है। हम लोग जो हमारे दर्पण में देखते हैं तो वही उसका अपने को रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ना तरी कड़या तळवटी, जैसा आपुलाची बोलू किरीटी, पडिसा तू हो नहीं निमित्त हो गए, कि जैसे आपने अच्छा कर्म करना चाहिए बस, तैसा समस्त या भजना मी साक्षीभूत पै अर्जुना, ये तो प्रतिपळे भाव आपुलाली, कि जैसे अर्जुन आप देखिए कि हमने अच्छा काम करना चाहिए, और उस अच्छा काम करते समय हम लोग साक्षी भाव से करना चाहिए, और फल की इच्छा वैसे रखनी नहीं चाहिए, लेकिन फल तो मिलने वाला है। तो हम लोग अगर क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम निष्काम भाव से करें और भगवान के प्रति समर्पित हो जाए, ऐसा भी वो कह रहे हैं। ठीक है, अभी अगला श्लोक जो है उसके कोई भी उत्तर और कोई भी अर्थ बताते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देने का। यहाँ पे जो बताया ज्ञानेश्वरी में वो अर्थ हम लोगों ने लेना चाहिए। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम, कि चातुर्वर्ण की ये सृष्टि बनी हुई है। ठीक है, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय। तो क्या होता है कि यहाँ ब्रह्मम जानाति सा ब्राह्मणा, और वो ब्रह्म तत्व से एक रूप रह के सारे काम करता है, वो ब्राह्मण है। वैश्य हरदम अपना फायदा देखता है। ये सारे चारों मार्ग है परमात्मा प्राप्ति के, कि वो हरदम अपना फायदा देखता है। क्या फायदा देखता है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति हो, और फालतू चीज़ें वो छोड़ देता है। क्षत्रिय बिल्कुल क्षत्रिय भाव से अवगुणों से दूर होकर परमात्मा प्राप्ति करता है, और शूद्र जो होता है वो हरदम नम्रता से भगवान सारे काम करता है, भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। अभी क्या होता है कि ये चार गुणों में से कुछ एक आधा गुण हमें ज़्यादा रहता है, उसी प्रकार से हमको फिर काम मिलता है। और वो अगर कोई अच्छा शिक्षक है तो वो शिक्षक बनता है, कोई अच्छा सेवा भाव से काम कर सकता है तो उसको सर्विस इंडस्ट्री मिलती है, कोई व्यापार अच्छा कर सकता है तो उसको व्यापार कर सकते हैं, कोई क्षत्रिय रहता है वो सोल्जर बनता है, चातुर्वर्ण में रहता है। तो ये सृष्टि मैंने तो निर्माण नहीं की है, लेकिन ये ऐसे वर्ण है। ठीक है, ये चातुर्वर्ण की सृष्टि मैंने, यानी उनका कहना है क्या कि ये वर्ण मैंने तैयार नहीं किए। अभी तो आप देखते होंगे कि ब्राह्मणों का संघ है, फिर क्षत्रियों का संघ है, फिर ये है वो है, वैश्यों का है, शूद्रों का है, फिर वो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। जन्मतः नहीं, उनके कर्मानुरूप ये सारे, उनके गुणों के कारण ये सारे चार गुण हैं और चातुर्वर्ण है, ऐसा
भगवान कह रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि मैं तो अकर्ता हूँ और मैं कर्म से बंधन नहीं रखता हूँ। आपने जो लोगों ने जो बनाया उस प्रकार से आप काम करते रहते, लेकिन मैं ये चारों प्रकार के काम करता हूँ, लेकिन मैं बंधन में नहीं लिपट जाता हूँ। उनका और एक कहना है कि वैसे आप देखिए श्री कृष्ण ने चारों ही प्रकार के काम किए, किसी की सेवा की है, क्षत्रिय भाव से लड़ाई भी की है, वो पूजा करते थे। नारद जी उनकी पूजा देखने आए थे एक बार, आपको बताया था। फिर वैश्य व्यापार भी उन्होंने, यानी जब उनको देखा कि यहाँ पे मथुरा में रहने के फायदा नहीं है, तो वो आपको पता है फिर द्वारका चले गए थे, फायदा नहीं रहा। तो ये चारों भी प्रकार के काम श्री कृष्ण किए हैं, लेकिन समर्पित भाव से किए। ठीक है, तो ये चातुर्वर्ण के बारे में कोई भी उठता है, कुछ भी बोलता है, उसके तरफ ध्यान नहीं देने का। जन्मतः कोई भी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय नहीं रहते, गुण के हिसाब से उनका काम रहता है वो। ठीक है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अभी ज्ञानेश्वर महाराज क्या कह रहे हैं? आता याची परी जाना चारी आहे ते हे वर्ण सुजले में गुण कर्म भागे। वो गुण के कारण उनको ये काम मिलते हैं। जे प्रकृतीचे नहीं आधार है, गुणाचे नहीं व्यभिचार है, कर्मे तदनुसार है विवंचित, कि जो इस गुण के अनुरूप काम नहीं करता है तो फिर वो भ्रष्टाचार आ जाता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। हे धनुष्य पाणी परी जहालेगा चहुवर्णे, ऐसी गुणकर्मी कडसणे केली सहजे। म्हणून ऐके पार्था हे वर्णभेद संस्था मी करता न विसरता याची लगी। मैंने ये निर्माण नहीं किया, मनुष्य लोगों ने किया और वो कर रहे हैं, लेकिन ये चार प्रकार के गुण रहते हैं, इतना याद रखने का। और अपना जो गुण ज़्यादा पावरफुल रहता है उस प्रकार से हमने काम लेना चाहिए और काम करना चाहिए। ठीक है, नमाम कर्माण लिंपंती नमे कर्मफले स्पृहा। आपने कई जगह देखा होगा नवे कर्मफले स्पृहा, कि मैं कर्मफलों की आशा नहीं रखता हूँ। ऐसे कई संस्थाओं के ऊपर लिखा नवे कर्मफले स्पृहा। ठीक है, न्यूज़पेपर पे ऊपर भी लिखा है नवे कर्मफले स्पृहा। बहुत सारे जगह देखा होगा आपने, कई मैगजीन में भी देखा होगा आपने नवे कर्मफले स्पृहा, मैं कर्म का फल इच्छित न हूँ, और बाद में वो फायदे के पीछे भागते, वो बात अलग है। नमाम कर्माणि लिंपंती नमे कर्मफले स्पृहा इति माम जो भी जानाति कर्म भेद मतलब बंधते, कि मैं कर्मफल की इच्छा नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं अलिप्तता से काम करता हूँ, ये भी सत्य है। और सारे कर्म अच्छे परफेक्शन से करता हूँ, ये भी सत्य है। और वो उसके कर्मफल मुझे बाध्य नहीं होते, ये भी सत्य है। और मैं हर क्षण मुक्त रहता हूँ, ये भी सत्य है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे मजचीस तव जहाले परिणाम नाही केले, ऐसे जने जाणितले तो सूट लागा। ऐसे जो मेरे प्रति समर्पित रहता है, काम करता है, कर्मफल की आशा नहीं करता है और सारे कर्म मुझे समर्पित करता है, 24 घंटे ऐसे जीता है, वो सूट लागा, वो मोक्ष, उसको मोक्ष मिला है, आत्मज्ञान मिला है, ऐसे समझना। एवं ज्ञाता कृतम कर्म पूर्वैरपि मोक्ष भी कुरु कर्मेप तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतम। इस प्रकार से पहले भी सारे मुमुक्ष लोगों ने काम किया है और ये परंपरागत चलते आ रहा है, और आगे भी लोग करने वाले हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं, उनको मुक्ति मिल रही है और आगे भी मिलने वाली है। मागील मुमुक्षी ते होते ती ऐशियाची जाणोनी माते कर्मे केली समजते धनुर्धरा। पीछे भी लोगों ने ऐसे ही काम किया और उनको मुक्ति मिली है। परिते बीजे जैसी दग्धली नुगवतीची पेरली तैशी कर्मेची परिपातया जाहली मोक्ष हेतु, कि जैसे एक आधे बीज को हमने उसको भूंज डाला तो उससे फिर पेड़ नहीं उगता है, वैसे अपने तपस साधना में ये कम कर्म कीजिए और मुझे समर्पित कीजिए, फिर आपको फल दोष नहीं लगेगा, जो भी फल मिलेगा मिलेगा। एथ आणि गए एक अर्जुना हे कर्मा कर्म विवंचना आपुलेची चाडे संज्ञाना योग्य नहे, कि कर्म क्या अकर्म क्या, ऐसे जो सज्ञानी रहता है उसको ये सारी विवंचना नहीं रहती, वो अपना काम बराबर करता है और बाकी के लोगों से भी अच्छा काम करता है वो। और फिर क्या होता है कि वो आत्मबुद्धि से परिपूर्ण हो जाता है, आत्मतत्व उसको मिल जाता है, वो मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है। तो ऐसे परमार्थ मार्ग पे हम लोग रहते हैं और हम भी मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं। धन्यवाद।